लेवी व्यवस्था अध्याय 13। त्वचा के रोगों के बारे में नियम। यहोवा ने मोशे और अहरोन को यह आदेश दिया, यदि किसी व्यक्ति की त्वचा पर सूजन, चकत्ते अथवा कोई चमकीला धब्बा हो और यदि यह उसकी त्वचा पर कोढ़ का संक्रमण बन जाए, तब उस व्यक्ति को पुरोहित अहरोन अथवा उनके किसी पुरोहित पुत्र के सामने लाया जाए। पुरोहित उस व्यक्ति की त्वचा पर के धब्बे का निरीक्षण करेगा और यदि उस संक्रमित स्थान के रोए सफेद हो गए हो और संक्रमण त्वचा से गहरा ज्ञात होता हो, तो यह निश्चित ही कोढ़ का संक्रमण है। फिर जब पुरोहित उस व्यक्ति का निरीक्षण पूरा कर ले, तब उसे अशुद्ध घोषित कर दे। यदि त्वचा पर का धब्बा सफेद तो है, किंतु संक्रमण त्वचा से गहरा मालूम नहीं होता है और इस स्थान के रोए भी सफेद नहीं हुए हैं, तो पुरोहित उस संक्रमित व्यक्ति को 7 दिन के लिए अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित उस व्यक्ति का निरीक्षण करे और यदि उसे प्रतीत हो कि संक्रमण तो ज्यों का त्यों है, किंतु वह त्वचा में फैला नहीं है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को और 7 दिन के लिए अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित दोबारा उस व्यक्ति का निरीक्षण करे। यदि संक्रमित स्थान का सुधार होने के कारण उसका रंग हल्का हो गया है और वह त्वचा पर नहीं फैला है, तो पुरोहित उसे शुद्ध घोषित कर दे। यह एक चकत्ते मात्र है। वह व्यक्ति अपने वस्त्र धो ले और शुद्ध हो जाए। किंतु यदि पुरोहित के सामने शुद्ध प्रमाणित होने के बाद वह धब्बा त्वचा पर फैलने लगे, तो वह व्यक्ति स्वयं को दोबारा पुरोहित के सामने प्रस्तुत करे। पुरोहित इसका निरीक्षण करे और यदि उसे यह जान पड़े कि त्वचा पर धब्बा फैल रहा है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे। यह कोढ़ का रोग है। यदि कोढ़ का संक्रमण किसी पुरुष पर है, तो उसे पुरोहित के सामने लाया जाए। पुरोहित उसका निरीक्षण करे। यदि उसकी त्वचा में सफेद रंग की सूजन है और उसके उस स्थान के रोए भी सफेद हो गए हैं तथा सूजन में खुला घाव है, तो यह उस व्यक्ति की त्वचा पर पुराना कोढ़ का रोग है। पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, किंतु वह उस व्यक्ति को इसलिए दूसरे लोगों से अलग ना करे कि वह अशुद्ध है। यदि कोढ़ त्वचा में और अधिक फूट जाए और कोढ़ उस व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक पूरी देह में फैल जाए, जहां तक पुरोहित इसको देख सके, जब पुरोहित इसको बारीकी से देख ले कि कोढ़ उस व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल गया है, तो वह उस व्यक्ति को इस रोग से शुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि यह पूरी तरह से सफेद रंग का हो गया है, इसलिए वह व्यक्ति शुद्ध होगा। किंतु यदि उसे त्वचा पर घाव दिखाई दे, तो वह व्यक्ति अशुद्ध होगा। पुरोहित त्वचा के उस घाव को ध्यान से देखे और उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे। बिना चमड़ी का मांस अशुद्ध है और यह कोढ़ का रोग है। किंतु यदि त्वचा का घाव दोबारा सफेद रंग का हो जाए, तो वह व्यक्ति पुरोहित के सामने आए। पुरोहित इसको ध्यान से देखे और यदि वह धब्बा सफेद रंग का हो गया है, तो पुरोहित उस संक्रमित व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे, वह शुद्ध है। जब किसी व्यक्ति की त्वचा पर फोड़ा हो गया है और वह फोड़ा स्वस्थ हो जाए तथा उस फोड़े के स्थान पर सफेद अथवा लालिमा युक्त सफेद रंग की सूजन हो जाए, तब पुरोहित को इसको दिखवाया जाए। पुरोहित इसको ध्यान से देखे। यदि उसे यह लगे कि यह त्वचा में फैल रहा है और इसके रोए भी सफेद हो गए हैं, तब पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे। यह कोढ़ का संक्रमण है, जिसकी शुरुआत फोड़े से हुई है। किंतु यदि पुरोहित इसको ध्यान से देखे और पाए कि त्वचा के रोए सफेद नहीं हुए हैं और यह त्वचा में फैल नहीं रहा है तथा त्वचा का रंग हल्का हो रहा है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन अलग रखे। यदि यह त्वचा में और अधिक फैल रहा है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे। यह एक संक्रमण है। किंतु यदि सफेद रंग का धब्बा त्वचा पर तो है, परंतु यह त्वचा में फैल नहीं रहा है, तो यह फोड़े का चिन्ह मात्र है। तब पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे। यदि किसी की त्वचा अग्नि से जल गई है और त्वचा पर घाव से एक सफेद अथवा लालिमा युक्त सफेद धब्बा हो गया है, तो पुरोहित इसको ध्यान से देखे और यदि इस धब्बे पर के रोए सफेद हो गए हैं और संक्रमण त्वचा से गहरा मालूम होता हो, तो यह कोढ़ का रोग है, जिसकी शुरुआत जलने के घाव से हुई है।
पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का संक्रमण है। किंतु यदि पुरोहित इसको जांचता है और यह पाता है कि उस धब्बे पर के रोए सफेद नहीं हुए हैं और संक्रमण त्वचा में गहरा नहीं है, परंतु इसका रंग हल्का पड़ गया है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित उसको दोबारा जांचे। यदि यह त्वचा में फैल रहा है तो पुरोहित उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दे, यह कोढ़ का संक्रमण है। किंतु यदि धब्बा तो त्वचा पर ज्यों का त्यों है, परंतु वह त्वचा में फैला नहीं है, परंतु उसका रंग हल्का पड़ गया है, तो यह जलने के घाव से उत्पन्न सूजन है। पुरोहित उस व्यक्ति को तब शुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि यह तो जलने से उत्पन्न हुआ चिन्ह मात्र है। यदि किसी पुरुष अथवा महिला के सिर या दाढ़ी पर रोग का संक्रमण हो तो पुरोहित इसका निरीक्षण करे, और यदि संक्रमण त्वचा में गहरा मालूम हो और उस स्थान के रोम महीन भूरे रंग के हो गए हो, तो पुरोहित उसे अशुद्ध घोषित कर दे, यह सेहुआ है, सिर एवं दाढ़ी का कोढ़। किंतु यदि पुरोहित इस घाव के संक्रमण की जांच करे और यह पाए कि संक्रमण त्वचा से गहरा नहीं है और न ही उस स्थान में काले रोए है, तो पुरोहित उस व्यक्ति को घाव के संक्रमण के कारण 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित संक्रमण की जांच करे, और यदि सेहुआ त्वचा में नहीं फैला है और उस स्थान पर भूरे रोए भी नहीं है तथा सेहुए के कारण संक्रमण त्वचा से गहरा नहीं है, तो वह व्यक्ति अपना सिर मुंडा ले, किंतु वह अपने सेहुए पर उस्तरा ना चलाए। तब पुरोहित उस व्यक्ति को 7 दिन और अलग रखे। फिर 7वें दिन पुरोहित उस सेहुए की जांच करे। यदि सेहुआ त्वचा में और अधिक नहीं फैल रहा है और यह त्वचा में गहरा मालूम नहीं होता, तो पुरोहित उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित कर दे, वह व्यक्ति अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध हो जाए। किंतु यदि उसके शुद्ध होने के बाद वह सेहुआ उसकी त्वचा में और अधिक फैलता जाता है, तो पुरोहित उसकी जांच करे, और यदि यह पाए कि यह त्वचा में फैल गया है, तो वह रोम के भूरे होने की प्रतीक्षा न करे, वह व्यक्ति अशुद्ध है। किंतु यदि उसकी जांच के अनुसार सेहुए में कोई बदलाव नहीं है, किंतु उसमें काले रोए उग आए हैं, तो वह सेहुआ स्वस्थ हो गया है, वह व्यक्ति शुद्ध है, और पुरोहित उसे शुद्ध घोषित कर दे। जब किसी पुरुष अथवा स्त्री की त्वचा पर सफेद चमकदार धब्बे हो, तो पुरोहित इसकी जांच करे, और यदि त्वचा पर यह चमकदार धब्बे हल्के सफेद रंग के हो, तो यह दाद है जो त्वचा में फूट निकले है, वह व्यक्ति शुद्ध है। यदि किसी पुरुष के बाल झड़ गए हो, तो वह गंजापन है, किंतु वह शुद्ध है। किंतु यदि उसके सिर के सामने के ओर, सिर के दोनों ओर के बाल झड़ गए हैं और उसका माथा चंदला हो गया है, तो वह शुद्ध है। परंतु यदि उसका सिर अथवा माथा चंदला हो गया है और उस पर लालिमा युक्त सफेद रंग का संक्रमण हो गया है, तो यह कोढ़ है जो उसके चंदूले माथे और सिर से फूट निकला है। तब पुरोहित इसकी जांच करे, और यदि सिर अथवा बाल के संक्रमण की सूजन त्वचा पर कोढ़ की लालिमा युक्त सफेद रंग की सूजन के समान है, तो वह व्यक्ति कोढ़ का रोगी है, तब अशुद्ध है। निश्चित ही पुरोहित उसे अशुद्ध घोषित कर दे, क्योंकि संक्रमण उसके सिर पर हुआ है। वह व्यक्ति जो कोढ़ के रोग से संक्रमित हुआ है, उसके वस्त्र फाड़ दिए जाए, उसका सिर उगाड़ दिया जाए, और वह अपने मुख का निचला भाग ढक कर ऊंचे स्वर में कहे, अशुद्ध अशुद्ध। अपने संक्रमण की पूरी अवधि में वह अशुद्धि की स्थिति में ही होगा। वह अशुद्ध है तथा अकेले में रहेगा, उसका निवास छावनी के बाहर ही होगा। वस्त्र में कोढ़ की फफूंदी। यदि किसी वस्त्र में कोढ़ की फफूंदी पाई जाती है, चाहे वह वस्त्र ऊनी हो अथवा मलमल का, मलमल अथवा ऊन के ताने बाने का हो, चमड़ा हो या चमड़े से बनी कोई वस्तु हो, यदि यह संक्रमण वस्त्र अथवा चमड़े के वस्त्र में अथवा ताने में अथवा बाने में हो, या चमड़े से बनी किसी वस्तु में हरे रंग की अथवा लालिमा हो, तो यह कोढ़ है और इसे पुरोहित को दिखाया जाना आवश्यक है। तब पुरोहित उस चिन्ह की जांच करे और इस संक्रमित वस्तु को 7 दिन अलग रखे। 7वें दिन पुरोहित इस चिन्ह की दोबारा जांच करे, और यदि संक्रमण वस्त्र में, ताने में अथवा बाने में अथवा चमड़े में फैल गया हो, और चाहे वह चमड़ा किसी भी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो,
तो यह असाध्य कुष्ठ रोग का लक्षण है, यह अशुद्ध है। जिस वस्त्र, ताने बाने, ऊन, मलमल अथवा चमड़े की किसी वस्तु में यह संक्रमण पाया जाए तो आवश्यक है कि उसको जला दिया जाए, क्योंकि यह असाध्य कोढ़ है। आवश्यक है कि इसको अग्नि में जला दिया जाए। किंतु यदि पुरोहित इसकी जांच करे और यह पाए कि संक्रमण वस्त्र में, ताने बाने में अथवा चमड़े की वस्तु में नहीं फैला है, तो पुरोहित उस संक्रमित वस्त्र को धोने का आदेश दे तथा और 7 दिन के लिए उसे अलग कर दे। जब जिस वस्त्र में संक्रमण पाया गया है और उसको धो लिया गया है, तो पुरोहित इसकी दोबारा जांच करे और यदि इस वस्तु में मौजूद धब्बे में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह फैला भी नहीं है, तो यह अशुद्ध ही माना जाएगा और आवश्यक है कि तुम अग्नि में इसको जला दे, चाहे यह फफूंद पीछे के भाग में हो अथवा आगे। यदि पुरोहित इसकी जांच करे और उसे यह मालूम हो कि धोने के बाद इसकी चमक कम नहीं हुई है, तब पुरोहित उसे उस वस्त्र या चमड़े में से फाड़कर निकाल दे। किंतु यदि यह चिन्ह वस्त्र, ताने अथवा बाने और चमड़े पर दोबारा उभर आए, तो यह उसमें फैल रहा है। आवश्यक है कि उस संक्रमित वस्तु को आग में जला दिया जाए। जब तुमने उस संक्रमित वस्त्र, ताने अथवा बाने अथवा चमड़े की वस्तु को धो दिया है, तो इसको दूसरी बार धो दिया जाए और यह शुद्ध माना जाएगा। यह किसी कोढ़ से संक्रमित ऊन या मलमल के वस्त्र, ताने अथवा बाने अथवा चमड़े की किसी वस्तु को शुद्ध अथवा अशुद्ध घोषित करने की विधि है।